लेक्चर है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल शेल एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर इज ए सॉलिड covered by curved surface with each point on its surface is equidistant to a fixed point. That fixed point is known as the center of the sphere and the line joining any point on the surface is called radius of sphere. मतलब कि अगर कोई पॉइंट सरफेस के स्फीयर के सरफेस पे है तो उस पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, जिसे हम लोग आर कहेंगे। मींस वो क्या होगा? रेडियस होगा उस स्फीयर का। और वो जो फिक्स पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट आपका सेंटर होगा आपके स्फीयर का। तो बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है? आपका पूरा कर्व सरफेस होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? बराबर होगा उसके कर्व सरफेस एरिया की। तो अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसे हम लोग कैसे करते हैं? इसे हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट से करते हैं कि हमारे हम क्या करते हैं, 4 सर्कल लेते हैं, 4 ऐसे सर्कल जिनका रेडियस जो वो क्या हो? इक्वल हो आपके स्फीयर के रेडियस के। अब इसी चारों सर्कल से अगर हम इसको कवर करते हैं तो जो हमारा स्फीयर होगा वो क्या होगा? वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? वो होगा एरिया ऑफ सर्कल 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ये चारों सर्कल के एरिया क्या, सॉरी रेडियस क्या इक्वल, चारों सर्कल क्या है? सेम होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट। तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया होगा किसी भी स्फीयर का जिसका रेडियस क्या हो? कैपिटल आर हो, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया। अगर बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम बात करेंगे हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के बारे में। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? सिंपली हेमिस्फीयर क्या है? आपका स्फीयर का एक हाफ पार्ट है। तो स्फीयर का एरिया कितना होता था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, जो किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट के। तो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये किसके बराबर होगा? 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? जो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा वो प्लस उसका टॉप पोर्शन जो होगा आपका, जो ये हेमिस्फीयर है, इसमें देखिए ये आपको क्या मिलेगा? एक प्लेन सरफेस, प्लेन सर्कुलर सरफेस मिलेगा। मतलब कि हमारा एरिया ऑफ सर्कल। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये ऊपर का जो सर्कल है इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होगा आपके हेमिस्फीयर का वो क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। साथ साथ इसके वॉल्यूम की बात कर ले रहे हैं, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपके स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा। मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2। यहां से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 कितना आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट। तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट
यहाँ पे हम लोगों ने तीनों चीज निकाल ली। टॉप सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल शेल क्या होगा, इट इज ए हॉलो स्फीयर whose external and inner surface are spherical and concentric। मतलब कि आपको ये फिगर जो दिख रहा है ये क्या है आपका एक स्फेरिकल शेल है। ये वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा होगा, ये जो मार्क कर रहा हूं, इसके अंदर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा एम्प्टी होगा, वो आपका खाली होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा सॉलिड होगा। ये दो स्फीयर से मिलकर बना होगा एक स्फीयर, ये आपका बड़ा सा है, यहाँ पे P पॉइंट दे रहे हैं और एक पॉइंट दे रहे हैं Q। तो जो OP होगा वो क्या होगा आपका रेडियस ऑफ एक्सटर्नल स्फीयर, और जो आपका जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कैपिटल R कहेंगे, जो स्मॉल r होगा जिसे हम लोग OP कहेंगे रेडियस ऑफ इंटरनल स्फीयर। मतलब कि बाहर वाला जो स्फीयर है, ये ऊपर वाला स्फीयर है, उसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, छोटा वाला स्फीयर उसका रेडियस जो क्या है स्मॉल आर है। वो क्या है हमारा, वो हमारा है सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे इसके कर्व सरफेस एरिया की, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब कि ये जो ऊपर हमें जैसे एक बॉल समझ लीजिए, ऐसा बॉल जो जिसे आप अगर ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल तो मूव करते हो। आप लोगों ने जो क्रिकेट वाले बच्चे जो बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे वो कुछ बॉल देखे होंगे, वो क्या होता है अंदर उसके कुछ पार्टिकल बड़े रहते हैं, तो ऐसे मूव कराने पे वो क्या करते हैं आवाज करते हैं, वो आपके हॉलो, वो आपका स्फेरिकल शेल के शेप का होता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपके स्फेरिकल शेल का, तो जो आपका आउटर पार्ट होगा वही आउटर एरिया होगा आपके बॉल का, वो क्या होगा आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। वो कितना होगा, वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये क्या हो जाएगा पाई 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट। मतलब कि ये जो बड़ा वाला रेडियस होगा इसी का क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे 4 बड़े बड़े सर्कल लेंगे जिसका रेडियस इसी के बड़े वाले रेडियस के बराबर, उसको क्या करेंगे फिर कवर करेंगे, तो क्या होगा पूरी तरह से फुलफिल कवर हो जाएगा, जो इसके बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब यूनिट। मतलब कि बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से हम लोग छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये तो आपका हो गया स्फेरिकल शेल। ऐसे ही आपका आता है हेमिस्फेरिकल बाउल। अब देखिए ये हेमिस्फेरिकल बाउल क्या होगा, ये कुछ ऐसे शेप का होगा, ये आपका रेडियस क्या होगा स्मॉल आर होगा, और यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस होगा ये क्या होगा कैपिटल आर होगा। अब बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसका आउटर एरिया को क्या करेंगे पेंट करेंगे, और आउटर एरिया क्या होगा इसका हाफ होगा। एक स्फेरिकल शेल को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो उसका एक पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा हेमिस्फेरिकल बाउल होगा। अब इसका आउटर पार्ट क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया। साथ साथ इसका इनर पार्ट हमने ये वाला, पहले तो हम क्या करेंगे आउटर पार्ट ये क्या करेंगे पेंट करेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग कि ये पार्ट जो है ये भी क्या है, इसका ये पार्ट जो है ऐसे जब इसे अंदर से देखेंगे ये पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, इसे भी हम लोग को क्या करेंगे पेंट करेंगे। ये कितना होगा, ये होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से हम लोग 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो जाएगा हेमी स्फेरिकल बाउल का कर्व सरफेस एरिया। बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, और फिर आपको ये जो दिख रही होगी
ये रिंग, इस पे ये जो आपका एक रिंग दिख रहा होगा, इसका एरिया मतलब कि हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग। रिंग का मतलब ये आपका जो ये पार्ट दिख रहा होगा इसका एरिया, ये क्या हो जाएगा, वो स्फीयर है, सॉरी ये एक सर्किल है, ऐसे दिख रहा होगा ऐसे, ये इसका रेडियस कैपिटल स्मॉल आर था, इसका रेडियस कैपिटल आर। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 पाई कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले का सर्कल का एरिया निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर में से अगर हम लोग इस बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया घटा दे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग क्या करें कॉमन ले ले, पाई कॉमन ले ले, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल का क्या हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट। अब अगर बात करें इसके वॉल्यूम की, अब इसका बात कर रहे हैं हेमिस्फेरिकल बाउल के वॉल्यूम की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बाउल सेल या फिर बाउल कह लें अपॉन 2, मतलब कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन 2। ये आ जाएगा आपका 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब यूनिट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/3 आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब यूनिट। तो ये आपका हो गया पूरा आपका मेंसुरेशन का जो बेसिक होता था। यहाँ पे हम लोगों ने स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल सेल और हेमिस्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे स्फीयर, हेमिस्फीयर और स्फेरिकल सेल। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको रेडियस पता है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है 7 सेंटीमीटर है। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और मैंने बताया कि टोटल सरफेस एरिया ये आपका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है स्फीयर के केस में। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा, स्फीयर का केस है, सोचिए वो होगा आपका 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 49। यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब फिर देखिए ये कितना हो जाएगा 22 और 28, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई मीन्स 22/7, आर क्यूब मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7। ये हो गया। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 88 इंटू 49/3, इससे कैंसिल कर लीजिए 36.3 आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा 37.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 19,404
मतलब वॉल्यूम हमें पता है कितना है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स रेडियस। अब ये आपका स्फीयर है, ये आपका हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर होगा 19,404 के बराबर होगा। अब देखिए आर क्यूब, ये आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा 19,404 इंटू 3 उधर आ जाएगा अपॉन 2 पाई मीन्स 22 इधर आ जाएगा 7। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल करिए तो 9 हो जाएगा, फिर ये 7 0 और ये 2 हो जाएगा, फिर ये 22 से कटेगा 22 चौका 88 441 ये आ जाएगा। ये आ गया। फिर आर क्यूब इक्वल टू कितना आएगा 441 इंटू 21। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्यूब बराबर आएगा 9261, तो आर बराबर आएगा क्यूब रूट ऑफ 9261 और ये किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होगा 21 सेंटीमीटर के। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, ये हमारा जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। A metallic sphere is melted and converted into a small spherical ball of 1/4 the radius of the original. Find the number of small ball of it. मतलब कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सा स्फीयर था जिसकी रेडियस क्या थी कैपिटल आर। हमने क्या किया, इसको मेल्ट करके कन्वर्ट करके छोटे छोटे रेडियस बना, छोटे छोटे स्फीरिकल बॉल बना दिए। तो आपको बताना है कि इस बड़े वाले स्फीयर से कितने छोटे छोटे स्फीयर बनेंगे। यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, हम मान लेते हैं लेट किया रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर इक्वल टू कैपिटल आर मान लेते हैं और रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर या फिर स्फीयर फॉर्म जो स्फीयर बना होगा उसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं। फिर क्या करें, जो स्मॉल आर है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/4 है आपके बड़े वाले रेडियस के 1/4। यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि जो इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम की ये बॉल्स भी क्या फॉर्म्ड होंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। तो ओरिजिनल बॉल का स्फीयर क्या का वॉल्यूम क्या देगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू आएगा h इंटू आर क्यूब यहाँ पे पुट कर दीजिए r/4 इंटू r/4 इंटू r/4। यहाँ से देखिए तीनों आर थी, ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 64। मतलब n क्या है हमारा नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल फॉर्म बाय मेल्टिंग द ये कितना जाएगा 64 स्मॉल बॉल्स होंगे जो क्या होंगे इस बड़े वाले स्फीयर को मेल्ट करने पे बने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ कोन हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर हैव सेम बेसिस एंड सेम हाइट फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। मतलब कि एक हमारे पास कोन है, एक हमारे पास कोन है, उसके बाद एक हेमिस्फीयर है। ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर हो गया
और फिर क्या है, एक सिलेंडर है। ये 3 फिगर हमारे पास है। इन तीनों में क्या कह रहा है, इनका बेस जो है इक्वल है। मतलब अगर बात करें अगर बेस इक्वल है तो इनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये पता चल गया हमें। उसके बाद क्या, इनकी हाइट भी इक्वल है। मतलब कि हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। मतलब ये क्या है, ये अगर h है इसे हम लोग r मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये क्या है, h है, और यहाँ पे भी क्या है, ये h है। हमें तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन और हाइट ऑफ कोन यहाँ पे लिख दिया। रेशियो 4/3 सॉरी हेमिस्फीयर है तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, और ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का रेडियस। रेशियो पाई r स्क्वायर h, ये हो गया। अब देखिए हमारा RC, RH और RCY ये क्या है, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। मतलब और एक चीज यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के केस में जो हेमिस्फीयर की हाइट होगी, यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी वही क्या होगा, रेडियस भी होगा। तो 1/3 हम ऐसे लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर h 2/3 पाई r स्क्वायर इंटू r, इसे r इंटू r लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यही r क्या है, हाइट के भी बराबर है, उनकी जो हाइट है, तो यहाँ पे इस r को हम लोग हाइट भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, अगर हम लोग क्या करें पाई r स्क्वायर इससे डिवाइड कर दें तो खत्म हो जाएगा, सब बचेगा क्या 1/3 2/3 और 1। अब क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 1 रेशियो 3 इंटू 3 इंटू 2 रेशियो 3 इंटू 3 इंटू 1। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:3। तो आपका एक कोन और हेमिस्फीयर और सिलेंडर जिनके बेस सेम हो, हाइट सेम हो, उनके वॉल्यूम का रेशियो जो आएगा वो 1:2:3 आएगा। यहाँ पे ये चीज थी कि अगर हम किसी नंबर से किसी भी रेशियो में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, ये आप लोगों ने 7th या 8th में पढ़ा होगा। तो ये हमारा हो गया बेसिक सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके स्फीयर का। क्वेश्चन देखिए, a toy in a shape of right circular cone mounted on a hemisphere, the radius of the base of the cone is 3 cm and its height is 4 cm. Find the curved surface area and volume of the toy. क्या कह रहा है कि एक टॉय है जो कैसे मिलके बना है, जिसका जो टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन आपका क्या है, वो आपका एक कोन की तरह है, जो कि किस पे है, एक हेमिस्फीयर पे है।
आपका जो टॉय है कुछ ऐसे बना हुआ है। अब इसके बारे में बताया गया है कि जो टॉय है उसका बेस आपका सर्कल दिख रहा है आपको, ये मिडिल पोर्शन। इसके बारे में बताया गया है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता चल गया 3 सेंटीमीटर। और हाइट के बारे में बताया गया है, इसकी हाइट जो है, the radius of the base of the cone is given and its height is 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ये आपको दिख रहा है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि ये पूरा एरिया फिर ये वाला पार्ट भी, क्योंकि ये भी क्या है, टॉय का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हम लोग दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। कोन को भी अलग करेंगे, हेमिस्फीयर को भी अलग करेंगे, बाद में दोनों को साथ में ऐड कर देंगे। तो कोन के लिए देखते हैं, रेडियस ऑफ कोन कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है तो हम लोग स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर 16 प्लस 9 रूट 25, और ये आ जाएगा। तो हमें स्लैंट हाइट पता चल गई, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब अगर इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई मीन्स, सॉरी पाई ऐसे लिखेंगे, आर कितना है, आर 3 है, एल कितना है 5। ये आपका आ गया 15 पाई। यूनिट क्या था आपका, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में लिख दिया। अब अगर हम लोग लिखें कर्व सरफेस एरिया ऑफ, अब हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी क्या होगा, वही रेडियस होगा जो हमारे कोन का था, क्योंकि दोनों का बेस क्या एक ही है, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 पाई इंटू 9, हो जाएगा 18 पाई। अब देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया पता चल गया, इस कोन का इस कर्व का, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये कितना हो जाएगा, 15 पाई प्लस 18 पाई, ये आएगा 33 पाई। अब 33 पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 103.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कर्व सरफेस एरिया टॉय कितना आ गया, 103.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आई आर क्यूब। यहां से देखिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचेगा एच प्लस यहाँ पे बचेगा आर, 1/3
पाई, आर का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, आर प्लस एच, आर मतलब कितना हो गया आपका 3, एच मतलब कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 7, इसे काट दीजिए 3 से, कितना हो जाएगा आपका 21 पाई। यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए सॉरी, ये यहाँ पे 2 बचा रह गया था, यहाँ पे 2 रहेगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब कि 9 इंटू एच मतलब कितना हो गया आपका 4 प्लस 2r मतलब कि 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 10, इससे कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 30 पाई। 30 पाई की वैल्यू कितनी होती है 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपका ये आ गया वॉल्यूम किसका, टॉय का। तो इस क्लास अभी तक हमने जो भी क्लास लिए हैं उनमें हमने क्या कर लिया, मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो कर लिए, सारे फिगर 3D फिगर्स के बारे में पढ़ा, उनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को सॉल्व किया। तो ये मेंसुरेशन का हमारे लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे मेंसुरेशन आपका खत्म होता है 9th क्लास के लिए। ये 9th क्लास के लिए इतना जितना मैंने पढ़ाया वो बेसिक है। उसके आगे करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, जो भी आप लोग हायर क्लास की बुक यूज करते हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।